जब दिन के जब दिन के समय भगवान वन विहार के लिए प्रस्थान करते थे, उस समय गोपियों को एक एक क्षण भी कल्प के बराबर प्रतीत होता था। और रात्रि में जब मिलन होता था कृष्ण राधा कृष्ण का, गोपियों का, तो गोपियों को एक क्षण भी, एक कल्प भी एक क्षण के बराबर प्रतीत होता था। एक कल्प भी एक क्षण के बराबर प्रतीत प्रतीत होता था। तो इसी अवस्था में गोपियां हैं। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब वन विहार करते हैं, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी, स्वीटनेस, माधुर्य, रस, जो भगवान जिसका विस्तार करते हैं, जिसको जिसको जिसका जिसको बांटते हैं संसार को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। आगे सुखदेव गोस्वामी उसी भाव में प्रस्तुत करते हैं ये युगल गीत। शिशु का वाचा, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित, गोप्यः कृष्णावनिं याते तद अनुद्रुत चेतसाः कृष्ण नील प्रगायन्तो निन्यो दुखेन वासरान। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, गोप्यः कृष्ण वनम याते, जब गोपों के साथ भगवान वन में गौ चराने चले जाते थे दिन में, तो तत् अनुद्रत चेतसः, तो जो गोपियों का हृदय है वो भी भगवान के साथ ही चला जाता था। तत् अनुद्रत चेतसाओं की चेतना, क्योंकि भगवान के साथ कृष्ण भावनामृत चेतना थी उनकी, कृष्णमयी चेतना थी उनकी पूरी, तो वो कृष्ण के साथ ही चले जाता था उनका मन। याते तद अनुद्रत चेतसा, पीछा करते हुए भगवान के उनका मन चले जाता था, अनुद्रत। कृष्ण लीला प्रगायन्तो नित्य दुखे न वासरान, निन्नु दुखे न वासरान। तो और वो क्या करती थी, वो कृष्ण लीला का गायन करती थी। प्रगायन तो केवल गायन तो नहीं लिखा, प्रकृष्ट रूपेण गायन तो मतलब विशेष प्रकार का गायन करती थी। प्रगायन तो कृष्ण लीला का गायन करती थी गोपियां। कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्नु दुखे न वासराम। और गायन करते करते उनका मन, क्योंकि कृष्ण का गायन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, तो कृष्ण की उपस्थिति उनके गायन के रूप में करती थी, के रूप में वो अनुभव करती थी। हम्म, तो इसलिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं। और इस प्रकार अपना जो दिन है, बड़े ही दुख के साथ बिताती थी, खिन्नता पूर्वक बिताती थी अपने दिन को। तो इस श्लोक में हमारे आचार्य जन लिखते हैं, ये पहला ही श्लोक है, युगल गीत अभी आरंभ ही होगा, उससे पहले सुखदेव गोस्वामी पृष्ठभूमि देते हैं कि ये गोपियों की चेतना है, गोपियों की अवस्था है, यही है। उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान, तो कह रहे हैं, कृष्णम वने याते तम अनु द्रुत चेतसा, बड़े वेग के साथ, द्रुत चेतसा, गतम चेता, उनकी चेतना कृष्ण के साथ चली जाती थी। गोकुल योषितः कृष्ण लीला प्रगायन्तम दुखेन वासरान निन्युः।
तो दिन के समय कृष्ण जब वन गमन करते थे तो भगवान के साथ तद्गत चित्ता, उनका चित्त भी गोप बालाओं का श्री कृष्ण गायन करते करते उनके विरह दुख में दिन बिताती थी गोपियां। तो महा महा महाभावमती ब्रज सुंदरियां हैं ये। रात के समय कृष्ण के साथ रास लीला क्रीड़ाएं करती थी। रास क्रीड़ा केवल नृत्य करके मंडलाकार में नृत्य करना ही नहीं है, रास लीला में सब कुछ आ गया। भगवान का नृत्य करना, गायन करना, गोपियों के जब मस्तक पर पसीने की बूंद आ जाए उसको पोंछना, गोपियों के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना, गोपियों के साथ यमुना जल में क्रीड़ा करना, गोपियों का हाथ पकड़ना, आलिंगन करना, सभी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब रास लीला में ही आती हैं ये सारी क्रियाएं। तो ये गोपियां क्षण काल की तरह उनको लगता था जब भगवान के साथ होती थी ये। स तथा श्री विष्णु पुराण में महर्षि पराशर मुनि लिखते हैं, विष्णु पुराण का ये श्लोक है। स तथा स गोपीभिः रामा मधुसूदना यथा शब्द कोटि प्रिय प्रतिम क्षणस्तेना विना भवत। भगवान जो मधुसूदन हैं तो उनके साथ इन गोपियों ने रास विलास किया। रामा मधुसूदना, रास विलास किया था इन्होंने, इन गोपियों ने। तो रात के समय ये गोपियों के जब भगवान के साथ विलास करती थी ये गोपियां, और इतनी इनको परम आनंद की अनुभूति होती थी, इतने निमग्न हो जाती थी उस परम आनंद में ये गोपियां कि एक रात्रि, एक कल्प तुल्य रात्रि भी एक क्षण की तरह इनको लगती थी। एक क्षण में बीत गई जैसे कल्प रात्रि। मैं बताया था ब्रह्मा जी की रात्रि को समावेश हो गया था उस रात्रि में। और दिन में जब कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होता था, जब कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते थे, तो कृष्ण विरह में एक क्षण भी इनको कोटि कोटि वर्षों की तरह लगता था इन गोपियों को। ये प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। और वो दिन के समय कृष्ण विरह में बीतता था इन गोपियों का। तो यहाँ पे हमारे आचार्य जन लिखते हैं, उज्जवल नीलमणि श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ, पार्वती जी महादेव से श्री राधा के प्रेम विशिष्टे से विक्रम के, राधा रानी के प्रेम, जो विशेष प्रेम है राधा रानी का, उसके विषय में प्रश्न पूछा पार्वती जी ने श्री महादेव से। फिर स्वामी बताइए ये राधा का प्रेम इतना विशिष्ट क्यों है, इतना विशेष क्यों है? तो महादेव बोले, हे देवी, जो ये प्रेम है ना श्री राधा और गोपियों का, ये लोकातीत है, इस लोक से परे की अवस्था है ये। इसमें आप जो भी दुख देखते हो, सुख देखते हो, इसमें इस सुख दुख के सामने जो गोपियां अनुभव करती हैं कृष्ण के संभोग में या कृष्ण के विप्रलंब में, कृष्ण के विरह में, ये मुक्ति का सुख, अनंत वैकुंठ का सुख, और इस संसार से परे जो दुख है, कि वहां के भक्तों को जो प्रेम उत्कंठा जनित जो दुख होता है, अनंत ब्रह्मांडों में जितना दुख है संसार में या सुख है, यदि सारे सुख दुख को, इस पूरे ब्रह्मांड को, वैकुंठ के सुख दुख को अलग अलग कर दिया जाए, पृथक पृथक कर दिया जाए,
उसको एकत्रित कर दिया जाए, सबको, सारे सुख दुख को एकत्रित कर दो, आप एक जगह इकट्ठा कर दो, अलग अलग करके सबको। तो राधा रानी के मिलन जनित जो सुख मिलता है राधा रानी को कृष्ण से, और श्री कृष्ण के विरह में जो दुख मिलता है राधा रानी को, वह इस संसार का वैकुंठ का सुख दुख भी, वह राधा रानी के सुख दुख की एक बिंदु मात्र भी नहीं है। वह सुख दुख जो इकट्ठा कर लिया गया हो, हे पार्वती, महादेव बोल रहे हैं, वह संसार के सारे दुख को एक जगह इकट्ठा कर लो, वह उसकी एक बिंदु मात्र भी नहीं है। जो राधा रानी को अनुभव होता है जब कृष्ण के साथ होती, जो सुख अनुभव होता है, और जब कृष्ण के विरह में दुख अनुभव होता है, वो उसकी एक बिंदु मात्र भी नहीं है, एक बूंद मात्र भी नहीं है। ये उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी लिखते हैं। महाभाव, इसे महाभाव बोलते हैं। इतना विशाल सुख की बात सुन के कोई महाभाव ही, महाभाव की पुरुषार्थता की कल्पना ना कर ले। कारण सुख या आनंद ही पुरुषार्थ है। भक्ति मात्र ही हलादनी और संबित शक्ति की साथ सारवृत्ति है। जो भक्ति हम करते हैं ना, ये भगवान की हलादनी शक्ति और भगवान की संबित शक्ति का सार लिया जाए तो ये भक्ति है। तभी तो बोला है, ब्रह्मानंदो भवेद्वेष चेतः प्रारद्गुणीकृतः नेति भक्ति सुगाम बोधे परमाणु तुल्यमापि। भक्ति रसमृता सिंधु में रूप गोस्वामी ये श्लोक उद्धृत करते हैं। अरे ब्रह्मन का सुख, आ, मतलब आत्मा का सुख, या निराकार निर्विशेष ब्रह्म का सुख, उसको आप प्रारब्ध गुणी करता, उसको गुणा कर दो, किससे? प्रारब्ध से। ब्रह्मा जी के 50 साल उसको बोलते हैं एक प्रारब्ध। तो ब्रह्मा जी के जीवन में दो प्रारब्ध होते हैं, एक पहले 50 साल और एक आखिरी 50 साल। 100 वर्ष की आयु होती है। और ब्रह्म जी का एक दिन 1000 सहस्त्र युग बीत जाए, यहाँ के चतुर्युग के, जो ब्रह्मा जी का 12 12 घंटे होते हैं, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु बीत जाती है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो वो जो ब्रह्मानंद का सुख है, उसको प्रारब्ध से गुणा कर दो। हाँ। और वह जो भक्ति रस अमृता सिंधु में जो सुख है, भक्ति का जो सुख है, उसका एक परमाणु तुल्य भी नहीं है। ब्रह्मानंद का सुख एक परमाणु तुल्य भी नहीं है। कितना नगण्य है ये ब्रह्मानंद। भक्ति आनंद के समक्ष ये ब्रह्मानंद कितना नगण्य, कितना इंसिग्निफिकेंट है। हम्म, तो इस प्रकार प्रेमानंद की प्रेमिक के चित्त में विरह का दुख, इस विश्व के सुख दुख का परस्पर प्रतियोगी है। सुख का अभाव ही दुख, और दुख का अभाव ही सुख। ये संसार का सुख दुख तो ऐसा ही है। दुख का अभाव होगा तो वो सुख की तरह आपको प्रतीत होता है, और सुख का अभाव दुख में के रूप में अनुभव करते हैं हम लोग इस संसार में। लेकिन ये जो प्रेमिक सुख होता है कृष्ण के मिलन में, कृष्ण के विरह में, ये सुख ऐसा सुख दुख नहीं है जो हम अनुभव करते हैं इस संसार में, इस जड़ जगत में। ये अप्राकृत सुख दुख है। ये अप्राकृत, ये प्राकृत सुख दुख नहीं है। इस जड़ जगत का सुख दुख नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका स्मरण हमेशा रखिए आप।
इसलिए चैतन्य चरितमृता में आता है, महाप्रभु कहते हैं बहिर्वेश ज्वाला है अंतरानंदमय। बाहर तो विश्व ज्वाला लगेगा ये वीरे का दुख, लेकिन अंतर तो आनंदमय है ये सुख। ये आनंद के समुद्र में डूबी हुई हैं। बाहर लगेगा गोपियां कितनी दुखी हैं विरह में, लेकिन अंतर आनंदमय। कृष्ण प्रेमेरा अद्भुत चरित्र, यही कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र है। ये अद्भुतता है भगवान के प्रेम की। ऐसा प्रेम जार माने, तार विक्रम से जाने, जेनो विषा अमृत एकत्र मिलन। तो ऐसा प्रेम जार मने तार विक्रम से ही माने, जो ऐसे प्रेम को समझ गया है, इसके विक्रम को समझ गया है, ऐसे प्रेम को मानो विष और अमृत को मिला दिया गया हो, एक साथ मिला दिया गया हो विष और अमृत को। ऐसा ही ये कृष्ण विरह और कृष्ण मिलन का प्रेम का सुख दुख है। ऐसे अमृत और विष को एक साथ मिला दो, अगर एक विष में एक बूंद भी अमृत डाल दी तो पूरा ही अमृत बन जाता है। हम्म। तो जो भी हो, ये जो ब्रज सुंदरियों का जो प्रेम है, विरह का दुख, ये कैसे बीतता था, सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के प्रारंभ में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो विरह सुख दुख सिंधु में वे कैसे निकालती थी ये। उनके लिए ये जो कृष्ण का विरह का दुख था, ये असह्य दुख था गोपियों के लिए। इसलिए शब्द आया तद अनुद्रुत चेतसा। अतएव गोपियां घर में रह के कृष्ण की अत्यंत मनोहर क्षण क्षण, जो भगवान की नई नई जो लीलाएं, लीला विहार करते थे भगवान, वन्य विहार करते, उसका गायन करती थी गोपियां। ऐसे अपना दिन बिताती थी प्रगायंतो। अतएव घर में रहती थी, लेकिन फिर भी भगवान की का गायन करती रहती थी, क्योंकि गोपियां जगत के चित आकर्षक श्री कृष्ण की लीलाओं का और प्रमुख उनके वेणु वादन का गायन करती गोपियां। उससे उनका चित हमेशा द्रवित रहता था गोपियों का। इसलिए जो गृह कार्य, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, घर को संभालने में उनकी कोई रुचि नहीं थी गोपियों की, और वो कृष्ण लीला गायन में ही आविष्ट रहती थी, सदा कृष्ण लीला गायन में आविष्ट रहती थी। ये अवस्था थी, 24 घंटे हर क्षण कृष्ण लीला गायन करती थी, और काम काज कुछ भी नहीं कर पाती थी घर का। तो इस बात को उनके जो पति थे, जो उनके झूठे पति थे, उनके स्वजन थे, वो गोपियों के प्रति तनिक भी दोष दृष्टि नहीं रखते थे। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि योग माया ने कल्पित इन गोपियों की छाया मूर्ति ही देखते थे इनके पति। इन गोपियों के केवल छाया देखते थे, जो योग माया ने कल्पित किया था जिनको। और तो गोपों को केवल एक झूठा ही अभिमान था कि ये हमारी पत्नियां हैं, ये गोपी हमारी पत्नियां हैं। जैसे गोपों के साथ कृष्ण प्रियाओं का विवाह योग माया द्वारा कल्पित था, इनका विवाह भी योग माया के द्वारा कल्पित था, वास्तविक ना था। इसी प्रकार कृष्ण प्रियाएं योग माया द्वारा पति गृहों में सभी प्रकार से सुरक्षित रहती थी। इसलिए
भागवतम के 33वें अध्याय में अगर आपको याद होगा, ये श्लोक आया था ना, सूयन खलु कृष्णाय मोहितस्य मोहितातस्य माया मन मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान व्रजौकसः। श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर ब्रजवासी अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने पास समझते थे हैं। इससे कृष्ण के प्रति कभी भी उन्होंने द्वेष भाव नहीं रखा इन गोपों ने। स्वयं भगवान कृष्ण ने ही गोपियों से कहा था कि गोपियों, निर्बद्धे निर्बद्धे संयुजाम न पारे हम निर्बद्धे संयुजाम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया था श्रीमद् भागवत में कि गोपियों, जो तुम्हारा प्रेम है ना मेरे प्रति, जो मेरा प्रेम है तुम्हारे प्रति, ये बड़ा ही पवित्र प्रेम है। निर्बद्धे, इसमें कोई कोई कलंक नहीं, कोई धब्बा नहीं। निर्बद्धे संयुजाम, हमारा मिलन निर्दोष है, निर्दोष निर्बद्धे संयुजाम। इसलिए इसकी निंदा नहीं होनी, इसकी तो स्तुति होनी चाहिए इस प्रेम की। निर्बद्धे, इस पर वैष्णव तोषण टीका में लिखते हैं, मेरे साथ तुम्हारा मिलन गोपियों काममय लगता है, बाहर से लगेगा आपको काममय है, काम इच्छा से प्रेरित है। निर्मल प्रेम है भगवान का, ये विशेष प्रेम है, इसलिए निर्दोष संयोग है ये कृष्ण और गोपियों का निर्दोष मिलन है ये। मुख मुझसे जुड़ी सम्यक एकाग्रता तुम्हारी गोपियों, और अपने अपने प्रति मन्य गोपों के स्पर्श के अभाव से निर्दोष हो तुम, निर्दोष हो। तो इसलिए आपने सुना होगा, श्री रामायण में भी आता है कि जो सीता को रावण चुरा के ले गया था, वो केवल एक छाया प्रतिमूर्ति सीता थी। वो अग्नि देव ने अग्नि में प्रवेश कर गई थी, तो जो बाहर आई अग्नि से, वो तो केवल एक छाया मूर्ति थी सीता देवी की। असली देवी, असली सीता तो अग्निदेव के पास ही रह गई थी। तो छाया को ही उठा कर ले गया था ये रावण, सीता माता को जब उठा के ले गया था। ऐसा शास्त्रों में आता है। कौन सा शास्त्र है ये? एक शास्त्र है, इसका नाम अभी आएगा। तो इसी प्रकार, और जब अग्नि परीक्षा हुई थी, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया था, जब अग्नि जब पुनः सीता को लेने आए, तो अग्नि परीक्षा परीक्षा देनी पड़ी थी सीता माता को। तो उस समय वास्तविक सीता बाहर आ गई थी, वो जो छाया प्रतिमूर्ति थी वो विलुप्त हो गई थी, वो सीता विलुप्त हो गई थी वो सीता। तो इस प्रकार कृष्ण प्रियाएं रात्रि में रास लीला में तथा दिन में सतत श्री कृष्ण गायन में आविष्ट रहती थी। इस शब्द से ये तत्व व्यक्त हुआ कि कृष्ण की लीला, याद रखिए मैंने बताया, कृष्ण की लीला और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णे रस रूप समा सब चिदानंद। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, सब कृष्ण का ही स्वरूप है ये। इससे सभी चिन्मय हैं, चिदानंद हैं। इस ये लोक से परे हैं, लोकातीत हैं। ब्रह्मानंद हईते पूर्णा नंद नीरारस। अरे ब्रह्मानंद का सुख कितना बड़ा सुख है, जो बड़े बड़े ज्ञानी योगी पहुंच पाते हैं उस ब्रह्म, उस निराकार निर्विशेष ब्रह्म आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख माना जाता है। तो वो पूर्णानंद लीला रस, ब्रह्मानंद के सुख के, ब्रह्मानंद का सुख ब्रह्म ज्ञानी
भी भगवान के प्रेमानंद से, उनके लीला रस से आकृष्ट हो जाता है। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा उरुक्रमा कुर्वन्तिम अहेतु किम भक्तिम ईथा भूता गुणो हरि। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। आत्मा रामश्च, अरे बड़े बड़े आत्मा राम भी जब कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, कृष्ण के गुणों को सुनते हैं, उनका चित्त भी आकर्षित हो जाता है कृष्ण की ओर। उनका चित्त भी बिना आकर्षण किए आकर्षित हुए नहीं रह पाते, वो भी भागते हैं कृष्ण की ओर, उनके लीला रस को सुनने, उनके नाम कीर्तन को सुनने वो भी आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, श्री कृष्ण रस स्वरूप है और उनकी लीला भी उसी रस की अभिव्यक्ति है, भगवान की लीला भी। इसलिए गोपियां दिन में कृष्ण विरह के दुख को दीर्घ अवस्था का मानती थी और वन विहार में भगवान जब चले आते थे तो तन्मय हो जाती थी कृष्ण गायन, लीला विहार, कृष्ण गायन, कृष्ण लीला गायन में। कृष्ण लीला गायन, लीलामय कृष्ण मानो मूर्त रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते थे कृष्ण लीला गायन करने के समय। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अंतिम श्लोक में कहा है इसी अध्याय के, एवं व्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रेमिरे हसुः तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। हे परीक्षित, हे राजन, जिस प्रकार गोपियां कृष्ण गत चित्ता थी, उनका चित्त कृष्ण के साथ चले आता था वन विहार में, और तन मनस्का थी। तन मनस्का मतलब होता है उनका मन पूर्ण रूप से आविष्ट था कृष्ण लीला गायन में, कृष्ण लीलाओं में, कृष्ण प्रेम में। तन मनस्का बोलते हैं इसको। ब्रज देवियों ने दिन के समय कृष्ण लीला गायन द्वारा परमानंद को प्राप्त किया। हाँ, इससे भगवान की लीला गायन का महात्म्य प्रस्तुत होता है। महात्म्य दिखा रही है साक्षात गोपियां, कृष्ण लीला गायन का क्या बड़ा महात्म्य है भगवान का। हम्म। और ऐसा कहा भी गया है शास्त्रों में कि न विना विप्रलंभेन संभोग संभोग पुष्टि अश्नुते है। अरे जब विप्रलंब नहीं होगा, विरह नहीं होगा, तो मिलन में उतना सुख नहीं होगा। विरह तो मिलन के सुख को पोषण देता है। अगर विरह ना हो तो मिलन में वो आनंद नहीं। देखो, ना विना विप्रलंबेन संभोगा पुष्टि अश्नुते। संभोग का सुख की पुष्टि, उसका पोषण, उसका आनंद जब ही मिलेगा जब विरह का दुख होगा। हाँ, विरह का दुख होगा। इसलिए इसलिए महामिलनात्मक रास आदि लीला रस की अतिशय पुष्टि करता है ये विरह का दुख, ये विप्रलंभ जिसे बोलते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। रसिक वैष्णव हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बड़े ही रस रस ले रहे हैं इस लीलाओं को सुनकर, पढ़कर, इन पर अपनी टीकाएं लिखकर। तो लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सुभा संभोग शैत्यम ज्योत ज्योत्स्नीषु विच्छेद उष्णम दिनेश बदात प्रेमा ताम्य सुपुष्ट अर्थात स्वयं तद वित यात्मक। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो ये ब्रज देवियां हैं ना, इनको जो रात को भगवान का संभोग का सुख मिलता था और दिन में
भगवान की विरह की उष्णता, उस ताप का अनुभव करती थी, विरह की ताप का। तो जो दिन में जो विरह का ताप होता था, प्रेम के द्वारा उन स्वयं पुष्ट होकर संभोग और विप्रलंब दो रूपों में विराजता है। ये जो प्रेम है, ये समझ लो दो रूपों में विराजता है, एक विप्रलंब, एक संभोग। ये प्रेम की नदी के दो किनारे हैं, एक संभोग, एक विप्रलंब। ये सब रात्रि में कांत के साथ नृत्य गीत करना, भगवान के साथ विलास करना, भगवान का अधरा अमृत का पान करना, तो वो संभोग रस बोलते हैं उसको। उसमें निमग्न हो जाती थी गोपियां। और दिन में कृष्ण के गुणों का गायन करना, कृष्ण की लीलाओं का गायन करना, और तन मनस का हो जाना, मतलब उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में आवेशित हो जाना, उसे तन मनस का बोलते हैं। मतलब मन ही मन भगवान का संग करना, उसे विप्रलंब रस बोलते हैं। तो एक ही प्रेम दो रसों में विभाजित हो गया, एक विप्रलंब रस, एक संभोग रस। यही प्रेम का सार समझ लीजिए, यही सिद्धांत है प्रेम का। प्रेम का रस का यही सिद्धांत है। एक ही प्रेम भागों में विभाजित हो गया, संभोग रस और विप्रलंभ रस। आगे अब हमारा युगल गीत शुरू शुरू होता है। इस युगल गीत में 24 श्लोक आएंगे, 12 दो दो श्लोक के जोड़े हैं, 12 जोड़े हैं इसमें। 12 ही जोड़े हैं ना। ये अच्छे जोड़े हैं। हाँ, 12 जोड़े हैं इसमें। दो दो श्लोक एक साथ प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इसको युगल गीत बोलते हैं। ये गोपियों ने गाया, दिन में बताया ना, गोपी प्रगायंतो, गोपियां प्रकट रूप से गायन करती थी कृष्ण के गुणों का, लीला का। अब यहाँ पे गायन करना आरंभ कर दिया है गोपियों ने, उसकी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। खुद भी गोपी भाव में निमग्न है सुखदेव गोस्वामी। तुलसी गोप्य उवाच वाम भाऊ कृत वाम कपोलो वर्गीत भूर धरा पितृवेणुम को मार्गम गोप्या इति यत्र मुकुंद। पहला श्लोक युगल गीत का। दूसरा, जोड़ों में हम गाएंगे इसको, जोड़ों में, और जोड़ों में ही प्रस्तुतिकरण होगी इसकी। व्योमा वनीता सहसिद्ध विस्मिता तदुपधार्य स लज्जा कामामार्गं समर्पितचित्तः कशमलं ययुः परस्मृत निव्या अपस्मृतः निव्या। तो गोपियां क्या बोलती हैं इन दोनों श्लोकों में? पहले तो भगवान के रूप का वर्णन करती हैं, फिर भगवान की वेणु वादन का वर्णन करती हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हैं इसी एक श्लोक में, पहले श्लोक में। तो भगवान की लीला माधुरी, भगवान के पहले तो रूप माधुरी, फिर लीला माधुरी, फिर वेणु माधुरी, जो भगवान की चार तीन प्रकार की विशेष माधुरी, उसका वर्णन करती हैं पहले श्लोक में। तो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वर्गीत भूर धरा पित्र वेणु। इसमें भगवान इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, और
कैसे कर रहे हैं? भगवान ने अपना जो वाम कपोल है, जो वाम भाग का जो लेफ्ट साइड का जो गाल है, कपोल, उसको अपने कंधे पर रखा हुआ है भगवान ने। भगवान ने अपने वाम कपोल को अपने कंधे बाएं, अपने बाएं कंधे पर रखा हुआ है भगवान ने। वाम भाव कृत वाम कपोलो, और वल्गित भ्रू। और अब भगवान की जो बोए हैं, ब्रोहें, भ्रू, वो नृत्य कर रही हैं भगवान की बोहें। आपने भरतनाट्यम देखा होगा, बोहें वो डांस कर रही हैं, वो नृत्य कर रही हैं, हिल रही हैं ऊपर नीचे, भगवान की ब्रोहें। वलगृत भू। और भगवान ने क्या किया हुआ है? अर्पित अधरा अर्पित वेणु। और अपने अधरा अमृत को, अपनी वेणु को अपने अधरा अधरों पे रखा हुआ है भगवान ने, और इसको अपना अधरा अमृत का पान करा रहे हैं अपनी वेणु के छिद्रों को। अधरा अमृत का पान कर रही हैं, केवल पकड़ा हुआ है भगवान को, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल होठों के नीचे भगवान ने अधरा अमृत का स्पर्श करा रखा है वेणु को, निवंशी को। ये दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। वल्गित भ्रूर अधरापित अर्पित वेणु। अपने अधरों को अपनी वेणु से स्पर्श करा रखा है भगवान ने, अर्पित किया हुआ है। और क्या हो रहा है? कोमलांकालिभिराश्रित मार्गा। और अपनी कोमल उंगलियों को, इस समय भगवान किशोर अवस्था में हैं, अपनी कोमल उंगलियों को भगवान उन छिद्रों के ऊपर हिला रहे हैं। कोमलांकालिभीर आश्रित मार्गम। आ तो कभी वो जो मार्ग है छिद्रों का, उसका आश्रय ले रहे हैं उनकी उंगलियां, भगवान की उंगलियां। कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, बंद किए उन छिद्रों को। हे गोपियों, तो भगवान अपनी अपनी कोमल उंगलियों को, सुकुमाल कोमल अंगुली भी आश्रित मार्गम, उस कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं उन छिद्रों को। यान वनीत यत्र मुकुंद ईरयति यत्र मुकुंद वियोग। तो भगवान इस प्रकार यदि बजा रहे हैं, अपनी वेणु वादन कर रहे हैं भगवान। गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, वो भगवान मुकुंद वेणु वादन कर रहे हैं। और जब उस वेणु वादन, वो जो ब्रह्मांड को भेदती हुई वो ध्वनि जाती है भगवान की वेणु, जिसमें गायत्री मंत्र है, जिसमें सारे मंत्र समाहित हैं उस वेणु में। काम बीज मंत्र, गायत्री माता स्वयं विराजित हैं, गायत्री वेद माता उस वेणु की ध्वनि में। और ब्रह्मा जी ने उसको काम बीज गायत्री मंत्र में सुना, उस वेणुनाथ को, ब्रह्मा जी ने। हम्म। व्योमान वनिता। और जो आकाश में वनिताएं, देवी देवताओं की, सिद्धों की पत्नियां अपने अपने पतियों के साथ विमान में विचरण कर रही हैं, और देख रही हैं कृष्ण की वेणुनाद को, सुन रही हैं, और कृष्ण का सौंदर्य देख रही हैं, कृष्ण की रूप का माधुरी भगवान ने अपने बाएं कपोल, अपने बाएं कंधों पे रखा हुआ है। भगवान की भौहें नृत्य कर रही हैं, भगवान आकाश की ओर देख रहे हैं ऊपर, और भगवान की कोमल उंगलियां उन वेणुओं के छिद्रों पे क्या कर रही हैं? चल रही हैं, कभी बंद करते हैं छिद्र, कभी। ये दृश्य जब उन देवियों ने देखा, उन सिद्धचारणों ने देखा, मतवाले हो गए सब कृष्ण के रूप के पीछे।
प्रमत्त हो गए, बिल्कुल आविष्ट हो गए कृष्ण प्रेम। तो जब उन्होंने और ऊपर से गायन भी सुना वेणुनाथ का, तो क्या हुआ? काम मार्गान समर्पित चित्ता, काम वासना से चलायमान हो गया उनका चित्त। केवल देवियों का नहीं, देवताओं का भी काम वासना से चलायमान हो गया उनका चित्त। और इतना सुध बुध खो दिया उन्होंने अपनी, कि वो गिर पड़ी विमान में मूर्छित होके, सुध नहीं रह गई। और उनका कमर बंद शिथिल हुए जा रहे हैं। कमर में जो कमर पेटी बांध रखी है, गांठें बांध रखी है, वो शिथिल शिथिल पड़ गई। उनके वस्त्र शिथिल पड़ गए, इतनी बेसुध हो गई है। हाँ हाँ हाँ। तो ये अर्थ है इन दो श्लोकों का। दूसरा और तीसरा श्लोक जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं। तो ये गोप सुंदरी, ये क्या है? ये जो जो ये युगल गीत है, ये युथों में बैठी हैं गोपियां, ग्रुप्स में बैठी हैं, और ये गायन कर रही हैं कृष्ण लीला का इस प्रकार। तो कोई एक ग्रुप में गायन करता है, तो समझ लीजिए कि सब सब तन मनस का है, सबका मन कृष्ण में है। तो इसको सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रस्तुतिकरण किया है इस युगल गीत का, इसको ऐसा नहीं कि उस युद्ध से आया, उस युद्ध से आया, उस ग्रुप से आया, ये इसको ऐसा इन्होंने डिवाइड कर दिया। प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न का समय, शाम का समय, उसके हिसाब से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो एक गोप सुंदरी बोली, अरे गोपियों, श्री कृष्ण अपने बाहु मूल कंधे पर बायां कपोल गंड रखकर बोहे नचाते हुए अधर पर वेणु कि सप्त स्वर छिद्रों पर कोमल उंगलियां चलाकर वेणु वादन करते हैं भगवान। तो आकाश चारणी जो देवियां हैं, सिद्धि सिद्धू, और अपने अपनी पतियों के साथ रहकर जब उन्होंने वेणुगूत को गीत को सुनकर पहले तो विस्मित होती हैं, फिर काम बाण से उनका चित्त भेद दिया जाता है, और तब उनकी नीवी बंधन स्खलित हो जाती है, और सलज्ज भाव से मोह को प्राप्त हो जाती है। तो हमारे आचार्यों की टीका इन दो श्लोकों पर, उसको हम समझेंगे, श्रवण करेंगे। तो ये भाव महाभावमती गोपियां हैं, हमें पता है। ये रात के समय कृष्ण के साथ रास विहार करती हैं, लीला रस का आस्वादन करती हैं। दिन में कृष्ण के वन गमन होने पर उन्होंने इस युगल गीत में श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का, विशेष रूप से इन पूरे 12 जोड़ों में भगवान की वेणु माधुरी का वर्णन है विशेष रूप से। इससे पहले 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में भी, 21वें अध्याय में वेणु गीत नामक एक अध्याय आया था, जिसमें वेणु गीत पर गोपियों ने गाया था, वेणु गीत गाया था। 5 गीतों में से एक गीत है वेणु गीत। लेकिन वो जो वेणु गीत जब गाया था उन्होंने, गोपियों ने, वो पूर्व राग का वेणु गीत था। अभी भगवान से मिलन नहीं हुआ, भगवान से अभी भेंट नहीं हुई। दूर से कृष्ण को देखकर, दूर दूर से ही कृष्ण को निहार कर वो जो वेणु गीत प्रस्तुत किया गया गोपियों द्वारा। अब गीत गाया जाएगा जुगल गीत, जिसमें मुख्य रूप से इसको भी वेणु गीत ही बोल सकते हो आप, वेणु ही प्रधान रहेगी। इसका इसका विषय। लेकिन ये
अब पूर्व राग का वेणु गीत नहीं है, ये तो भगवान का मिलन के बाद का वेणु गीत है। भगवान का मिलन हो गया गोपियों के साथ, ये वो वेणु गीत है। इसलिए अंतर है दोनों वेणु गीतों में, कि मिलन के पश्चात गोपियों ने ये गीत गाया है, और ये दिन के भिरे का वेणु गीत है। इस वेणु गीत, ये 12 युगलों में वर्णित है। श्रील जीव गोस्वामी सबसे पहले जब अपनी टीका प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले इन गोपियों को प्रणाम करते हैं, और इन गोपियों से इनकी कृपा मांगते हैं ताकि कुछ लिख पाए युगल गीत के बारे में, क्योंकि इन गोपियों की कृपा के बिना यह संभव नहीं इस युगल गीत को समझना। इसलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं, जयति व्रज देवीणाम पूर्वा महिमावली, यदवलंबन बला देवा तद्गीतम व्याचिकीर्षति। ब्रज देवियों की जो महिमावली, जीव गोस्वामी कह रहे हैं विराज रही है, उनकी महिमा सर्वोत्कृष्ट महिमा है गोपियों के प्रेम की भाई। अब उनकी महिमा के आश्रय, मैं उनका महिमा का आश्रय लेता हूं इन गोपियों का, कि प्रेम महिमा का आश्रय, और इस गीत पर अपने विचार रखने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। ऐसा जीव गोस्वामी सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं गोपियों के चरणों में। याद रखिए, जीव गोस्वामी सबसे बड़े स्कॉलर माने गए हैं। जीव गोस्वामी पूरा एक संग्रह है आज जीव गोस्वामी पर, उनकी किताबों पर। हाँ, इन सबके महाभाव युक्त हृदय से, महाभावपूर्ण मुख से जो वचनामृत निकला है, निसरत हुआ है, जैसे गंगा निसरत होती है गंगोत्री से, उन लोगों की कृपा लेश को छोड़कर कोई उनको समझ ले, इस गीत को, इस उपलब्धि को प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं। कृपा, गोपियों की कृपा के बिना ये संभव नहीं। अतएव जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रोता वक्ता सभी को ब्रजवालाओं की करुणा का आश्रय लेकर युगल गीत के अर्थ का आस्वादन करना होगा। आस्वादन जब कर पाएंगे जब हम इन गोपियों के चरणों का आश्रय लेंगे। संबल मिलेगा हमें जब हम संबल लेंगे, संबल मतलब इनका आश्रय लेंगे, इनका सहारा लेंगे गोपियों का, तब हमें ये युगल गीत कुछ समझ आएगा, इसका रस आस्वादन कर पाएंगे हम गोपी। तो अब ये 2 श्लोक, तो पहले श्लोक में तो मैंने बताया श्री कृष्ण की रूप का वर्णन, कि भगवान ने अपना बायां कपोल गंड बाएं बाएं कंधे पर रखा हुआ है, ये भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। फिर भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। और फिर भगवान की वेणु माधुरी, ये तो पहले श्लोक में आ गया, ये विषय है। और दूसरे श्लोक में जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं और सारे जीव मोहित हो जाते हैं भगवान के वेणुनाद को सुनकर। और इस श्लोक, इसमें तो केवल जो विमान पे चढ़ी हुई जो देवियां हैं, सिद्ध चारिणी देवी देवता, वो भी मोहित हो गए, विशेषकर वो देवियां, उनकी पत्नियां भी मोहित हो गई। ब्रज देवियां, मैंने बताया, अलग अलग युद्धों में विभाजित हैं ये गोपियां, इसलिए सभी की वाणी का संग्रह करना, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अत्यंत कठिन है। किसी किसी व्रजवाला ने अपने सखियों को संबोधित कर कर क्या कर कहा है, किसी किसी ने माता यशोदामती के, यशोमती माता यशोदा को संबोधित कर रहे हैं, कोई कोई ग्रुप में, कोई कोई गोपी। तो इस प्रकार कृष्ण की वेणु गायन का वर्णन किया है। इसलिए ये ज्ञात होता है कि युगल गीत भिन्न 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 युद्धों की वाणियों का संग्रह है। ये गोपी गीत, ये वेणु गीत मिलन के पश्चात का गीत है, याद रखिएगा।
और दिन में विरह में, जब दिन के विरह के समय का गीत है ये। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न क्रम से गीतों का वर्णन किया है। श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं अपनी टीका में, श्री कृष्ण वन गमन के लिए घर से निकलते हैं। तब घर पर जब लौटते हैं भगवान, वन्य तो उनकी वन्य क्रीड़ा का वर्णन ब्रज देवियां इन गीतों में कर रही है। श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते ही वेणुनाद द्वारा विरह विवश वृंदावन के सारे स्थावर जंगम प्राणियों को भगवान अपने आगमन की सूचना दे देते हैं वेणु गायन के द्वारा जब प्रवेश करते हैं। अब जब वो वेणु गायन सुनते हैं, स्थावर जंगम जीव, अचल चल जीव, तो उनका स्वभाव विपरीत हो जाता है, पूरा विपरीत हो जाता है। जो गूंगा होता है वो वाचालम बन जाता है, वाचाल बन जाता है, बहुत बड़ा मुख से वाचाल हो जाता है वो। नीरव प्राणी वाचाल बन जाता है, और जो वाचाल जीव है वो नीरव बन जाता है, चुपचाप हो जाता है। जल जो प्रवाहित होता है वो स्तब्ध हो जाता है, जल की गति स्तब्ध हो जाती है। हाँ, और जल के प्राणी स्तब्ध हो जाते हैं, और कठोर वस्तु पिघल जाती है, स्निग्ध हो जाती है कठोर वस्तु। तो विपरीत स्वभाव धर्म उल्टा पुल्टी हो जाती है, गोलमाल हो जाता है, सब कहने का अर्थ ही है। कर देने वाली वो वंशी की अधर पर रखे भगवान कृष्ण ने सुमधुर पंचम स्वर में गायन किया वेणुनाथ का, पंचम स्वर में गायन किया भगवान ने। तो विपरीत हो गए सबके धर्म। तो पहले दिन जब उन देव वनिताएं देवताओं के साथ जो आई अपने विमानों पर, उस समय जब उन्होंने दर्शन करने आई थी, तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाई थी देवियां। इसलिए रात भर ये आकाश में ही रही, भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी कि कल सुबह प्रातः होगी, कृष्ण निकलेंगे वेणु लेकर गोपों के साथ, गऊओं के साथ। इसलिए रात भर इन्होंने प्रतीक्षा किया, इन देवी देवताओं ने विमान पर। इसलिए आकाश मार्ग में ही रह गई रात भर, ये रात्रि भर। इसलिए यहां पर महाप्रभु, जब महाप्रभु प्रकट हुए थे इस संसार में, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे इस संसार में, अंतरिक्षे देवगणा गंधर्व सिद्धारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय भी ये सारे अंतरिक्ष के देवगण, गंधर्व सिद्ध चारण, इन्होंने भगवान की वाद्य, अपने वाद्य वाद्य गीतों से, अपने वाद्य यंत्रों से बजा बजा कर वाद्य यंत्रों को गीत गाया भगवान की स्तुति में, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे संसार में, उनका अवतरण हुआ था। तो अब तो खुले स्थान पर कृष्ण का वेणुनाथ को सुना इन्होंने, और भगवान का सौंदर्य देखा, और प्रेम मोह को प्राप्त हुई ये देवियां। इस श्लोक में यही वर्णन कर रहे हैं। ब्रज देवियां कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण ने वेणुनाथ की मुद्रा में बाहू बाहू पर बायां कपोल रखा है, गर्दन को थोड़ा सा वक्रता लाया है, टेढ़ा किया, वक्त दृष्टि से ऊपर की ओर देख रहे हैं। इस वेणुनाथ में उनका अभिनिवेश दिखाई देता है, भगवान का एकाग्र चित्तता दिखाई देती, में समझ आती है भगवान की। वेणुनाथ की मुद्रा में उनकी प्रसिद्ध त्रिभंगी, और भगवान ने बाई जंगा पर अपनी दाई जंगा और अधर पर वेणु, ब्रजेंद्र नंदन अपनी मोहन वेणु मादन मुद्रा में महाभावमती के भाव नेत्रों में मानो प्रत्यक्ष ही दृश्यमान हो। यही कारण है कि वर्णन अति सुंदर है।
सर्वदा वेणु विन्यास भगवान के बिंब पर करता है। सजनी और न मोर के क्षणेक दौड़ाए, सुनिया जाओ वंशी के न दुख दे। एक सखी कहती है, ये सखी ये वंशी बहुत दुख देती है, हमारी सौतन है ये वंशी। तो इस प्रकार मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा हमारे आचार्यों की टीका। एक दो पेज बाकी है, समय हो चुका है, कल इसका विशेष वाहक प्रस्तुत किया जाएगा। फिर दो श्लोक और लिए जाएंगे कल। हाँ, तो ठीक है। तो आज मैं ही विराम देता हूँ, समय हो चुका है काफी। ठीक है, यहीं पे विराम देता हूँ आज इस युगल गीत को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।